मध्य प्रदेश डिप्टी सीएम के जिले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अफसरशाही के खिलाफ धरने पर बैठ गए। जिद पर अड़ गए कि जब तक कलेक्टर साहब खुद मौके पर आकर समस्याओं का समाधान नहीं कर देते हैं, दो बड़े अफसरों को सस्पेंड नहीं कर देते हैं, तब तक मैं धरने से नहीं उठूंगा। ये मध्य प्रदेश में अफसरशाही इस कदर चरम पर है कि अब चाहे जनता हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, अब धरना प्रदर्शन आम बात हो गई है। किसी के खिलाफ जब तक आप सड़कों पर उतर कर नहीं बैठ जाते हैं, उसे हटाने की मांग नहीं कर देते हैं, तब तक अब मध्य प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है। आम जनता, गांव गरीब की बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो विधायक की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, विधायक को सटीक जवाब देने को तैयार नहीं है। इस वजह से एक विधायक ने डिप्टी सीएम के जिले में, गृह जिले में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और मांग की कि जब तक कलेक्टर साहब स्वतः आकर इन समस्याओं का समाधान नहीं कर देते हैं, तब तक इस धरना प्रदर्शन से हम लोग नहीं उठेंगे। उससे पहले आज भारत हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज 15 अगस्त 2026 है और पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसकी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस या फिर हमारा भारत स्वतंत्र आज से महज 80 वर्ष पहले हुआ, लेकिन अब कुछ ऐसे अंग्रेज आ गए हैं जो भारत के ही हैं। उनसे लड़ना हम या फिर हमारे सिस्टम के लिए तगड़ा एक चैलेंज हो गया है। अफसरशाही जनता के खिलाफ जिस कदर उतर कर काम कर रही है, ऐसे में चाहे विधायक हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि सीएम साहब बड़वानी के दौरे पर थे और वहां से शिकायत आती है कि डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और कुछ पटवारी अपने काम को सही तरीके से नहीं किया और फिर सीएम साहब ने मंच से ही तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश सुना दिया। लेकिन सिर्फ सीएम साहब ही ऐसा आदेश सुना सकते हैं। अगर ऐसे ही सीएम सभी जिले में हो तब तो फिर काम हो, और नहीं तो फिर विधायक हो, सांसद हो, डिप्टी सीएम हो, इन सबको धरने पर बैठना पड़ेगा, जनता को धरने पर बैठना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश का विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा के जवा तहसील में तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी के विधायक दिव्यराज सिंह सिरमौर से हैं। वो तिरंगा यात्रा के दौरान पहुंचते हैं जवा, जहां तिरंगा यात्रा के दौरान लोग उनसे शिकायत की झड़ी लगा देते हैं। जगह जगह पर गड्ढे, कचड़े, अव्यवस्थाओं का आलम, जहां पानी भराव की स्थिति ऐसी है कि तिरंगा यात्रा कैसे निकले। लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर बताया कि यहां कोई सुनता नहीं है। एसडीएम तक अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, रीवा से कभी कभार आते हैं। और ये सारी शिकायत जब दिव्यराज सिंह ने सुनी, हालांकि पहली बार उन्होंने 15 साल के कार्यकाल में, अपने विधायकी के कार्यकाल में 15 साल में पहली बार उनके ये तेवर सख्त दिखे। जब उन्होंने समस्याएं सुनी तो पहले तो एसडीएम साहब, जिनका नाम पीयूष भट्ट है, उनसे फोन पर संपर्क किया, उनसे समस्याओं को लेकर बात की, तो कोई सटीक जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। और फिर उन्होंने कलेक्टर साहब को फोन किया और कहा कि जब तक आप घटना स्थल पर नहीं आते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और फिर बीती रात यानी 14 अगस्त रात 9 बजे कलेक्टर साहब पहुंचते हैं। तब तक धरने पर 6 घंटे तक धरने पर बैठे रहे दिव्यराज सिंह, बीजेपी के विधायक और उनके तकरीबन सैकड़ों की तादाद में समर्थक। उनकी मांगें क्या थी, व्यवस्थाएं क्या थी? मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी के हाथ में है, लेकिन उन्हीं के जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक विधायक धरने पर बैठ रहा है, तो ये भी एक तगड़ा सवाल खड़ा होता है। रीवा में बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह का अनशन, डॉक्टरों की नियुक्ति से सड़क सुधार तक 4 मांगों पर अड़े। देर रात मांग सुनने पहुंच गए कलेक्टर। भाई, उन्होंने तो कहा कि जब तक कलेक्टर साहब यहां नहीं पहुंचते हैं तब तक हम लोग यहां से नहीं उठेंगे, क्योंकि उससे पहले जिला पंचायत सीईओ आकर उन समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। लेकिन दिव्यराज सिंह ने कहा कि नहीं, हमें कलेक्टर साहब ही चाहिए। और फिर कलेक्टर साहब को आना पड़ा और उन्होंने आकर उनकी समस्याओं के समाधान की बात कही।
रीवा के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह बघेल शुक्रवार शाम जवा जनपद कार्यालय में अनशन पर बैठ गए। विधायक के धरने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले में हलचल बढ़ गई। देर रात कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी घटनास्थल पर पहुंचे और विधायक से मुलाकात कर उनकी मांगों पर चर्चा की। विधायक जवा जनपद क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यप्रणाली और स्थानीय व्यवस्थाओं को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं हो रहा है और अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत है। और फिर जो किया वो पूरे प्रशासनिक अमला ही नहीं, पूरी मध्य प्रदेश सरकार को हिला कर रख दिया। क्योंकि ये जवा कोई आम जगह नहीं है, जवा तहसील कोई आम तहसील नहीं है। यहाँ से विधायक हैं या फिर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल, और उन्हीं की पार्टी के विधायक को उनके खिलाफ धरने पर बैठना कोई आम बात नहीं मानी जा सकती है। बेहद गंभीर विषय है। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से शिकायत और उनके निराकरण को लेकर जवाब मांगा। एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विधायक कार्यकर्ताओं के साथ सीएफटी भवन में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए कहा, कलेक्टर स्वयं जवा पहुंचकर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति देखें और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दें। उनकी 4 मांगे थी। 3 क्षेत्रों में डॉक्टर की पदस्थापना, डभौरा, चौखंडी और पटेहरा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर की नियुक्ति की मांग की गई। डॉक्टर की नियुक्ति की मांग कहां स्वास्थ्य मंत्री के जिले में की जा रही है और उन्हीं के पार्टी के विधायक धरने पर बैठकर कर रहे हैं। क्या चल रहा है एमपी में? एमपी सरकार कैसे काम कर रही है? स्वास्थ्य मंत्री जी कैसे काम कर रहे हैं? उनके खिलाफ उनके विधायक धरने पर बैठकर क्षेत्र समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। उन्हीं के मंत्रालय के स्वास्थ्य विभाग में ही डॉक्टर पदस्थापना की मांग कर रहे हैं। उनके लिए एक बड़ा तगड़ा सवाल होगा। जवा मार्केट में जल भराव और निकासी की समस्या को लेकर भी उन्होंने शिकायत की। एसडीएम और सीओ को बदलने की मांग कर डाली है। विधायक ने आरोप लगाया कि दोनों अधिकारी लोगों की समस्या को गंभीरता से नहीं सुनते और कई काम लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने दोनों अधिकारियों को बदलने की मांग कर डाली है। अनशन पर बैठकर एसडीएम को बदलने की मांग कर डाली है। सिरमौर डभौरा रोड की हालत सुधारने की मांग की है और इसके साथ साथ कलेक्टर से बोले कि मौके की स्थिति को खुद देखें। विधायक दिव्यराज सिंह ने कलेक्टर से कहा कि वो स्वयं मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की वस्तु स्थिति से अवगत हों और समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दें। देर रात तक विधायक और कलेक्टर के बीच मांगों को लेकर चर्चा चल रही थी। विधायक ने स्पष्ट किया कि जब तक क्षेत्र की व्यवस्थाओं में सुधार और आवश्यक कार्रवाई नहीं होती तब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे और धरने से नहीं उठेंगे। और फिर कलेक्टर ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, सुधार और व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके बाद दिव्यराज सिंह धरने से उठे। ये मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के लिए एक तगड़ा सवाल होगा और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के लिए भी ये तगड़ा प्रहार होगा, क्योंकि उन्हीं के विधायक उन्हीं के ज़िले से उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं। इसका मतलब उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में उनकी अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि दूर दराज जो वनांचल क्षेत्र हैं वहाँ के अधिकारी कर्मचारी कैसे सुनते होंगे या फिर वहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होता होगा। ये तगड़ा सवाल होगा और यही वजह है कि आज भी आम जनमानस में कोई काम जनता का नहीं हो रहा है। जनता हलाकान है, परेशान है और रोज अपने कागज दस्तावेज, अपनी शिकायत लेकर जन सुनवाई तक जाने को मजबूर है। आवश्यक कार्यवाही हो, सुधार हो ताकि जनता ना भटके। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।